नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार के समीप नंदी भौजी पहलवान ढाबा के सामने अनियंत्रित हुंडई कार की चपेट में आने से प्रैक्टिकल देने जा रही बीएससी की दो छात्राओं अंशिका 22 वर्ष पुत्री लालमुनि व आंचल 22 वर्ष पुत्री सुरेंद्र यादव की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अंशिका 22 वर्ष पुत्री लालमुनि निवासी कूड़ेभार थाना देवगांव व आंचल 22 वर्ष पुत्री सुरेंद्र यादव निवासी खनियरा थाना देवगांव गोसाई की बाजार स्थित मां शारदा महाविद्यालय में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी। सोमवार की सुबह वह महाविद्यालय पर साइकिल से प्रैक्टिकल देने जा रही थी। सुबह 9 बजे के करीब वह दोनों छात्राएं जैसे ही गोसाई की बाजार नंदी भौजी पहलवान ढाबा के सामने पहुंची थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार और अनियंत्रित हुंडई कार की चपेट में आ गईं। रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों छात्राओं को प्राथमिक उपचार के लिए लालगंज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों छात्राओं को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस छात्राओं को टक्कर मारने वाली गाड़ी को अपने कब्जे में ले ली है। मृतक छात्रा अंशिका एक भाई 3 बहन में सबसे छोटी थी व आंचल 4 बहनों में सबसे छोटी थी। मृत्यु की खबर सुनते ही आंचल की मां धंधेई समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अंशिका की एक बड़ी बहन की भी लगभग 3 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में ही मृत्यु हुई थी। आजमगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सिस बैंक, राघव नगर, देवरिया के सहायक ब्रांच मैनेजर योगेश त्रिपाठी उर्फ अमित को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पर ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग और जुए के नाम पर साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते खोलकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने का आरोप है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में साइबर थाना आजमगढ़ ने मुकदमा संख्या 70/24 के तहत यह कार्रवाई की। अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 4, 319 2, 336 3, 338, 340 2, 111, आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार योगेश त्रिपाठी कम पढ़े लिखे और भोले भाले लोगों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर और 3000 रुपए नकद देकर उनके नाम से बैंक खाते खोलता था। खातों की किट, एटीएम, चेकबुक, पासबुक खाता धारकों को न देकर साइबर अपराधियों को सौंप देता था। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन फ्रॉड, बेटिंग और जुए जैसे अपराधों में किया जाता था। साइबर थाना आजमगढ़ की जांच में पाया गया कि योगेश ने 30 से 35 खाते अपनी आईडी पर खोले और इन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मल्लाह टोली, वार्ड नंबर 2 का निवासी है। गिरफ्तारी निरीक्षक विवेचक अश्वनी कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय आजमगढ़ के नेतृत्व में की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में
आज एक्सिस बैंक राघव नगर जनपद देवरिया के मैनेजर सेल्स योगेश त्रिपाठी को साइबर अपराध के कारित किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा भोले भाले लोगों से 3-3 हज़ार रुपये दे करके उनकी KYC, उनकी ID लेकर के अकाउंट खोले जाते थे और उन अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड का पैसा जमा कराया जाता था। उसके लिए उस अकाउंट्स को सारा किट जो उसका होता है, चेकबुक, इंटरनेट ID, इंटरनेट पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का सारा डिटेल साइबर अपराधियों को भेज दिया जाता था। उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और असंतोषजनक जवाब देने के बाद वो गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अभियोग की विवेचना जारी है। यह अभियोग पूर्व में जो रैदोपुर में एक रैकेट पकड़ा गया था, जो कॉल सेंटर लोग चलाते थे, उन अपराधियों से इसकी साठगांठ थी और उनको ही ये बैंक का पूरा खाता बेच देता था, जिसके कारण साइबर अपराध को, बेटिंग को बढ़ावा मिलता था। यूपी विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता एवं MLC लाल बिहारी यादव पर आजाद अधिकार सेना ने कई गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजते हुए आजाद अधिकार सेना ने उन पर मेहनगर तहसील में सरहदी पत्थर उखाड़कर जबरदस्ती जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही लेखपाल एवं राजस्व अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर नक्शे में भी छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया। आजाद अधिकार सेना ने कहा कि इस संदर्भ में कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी वार्ता की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा हफ्ते भर के अंदर जांच का आश्वासन मिला है। इस समयावधि के बाद जांच नहीं हुई तो संगठन धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मामला वही जमीन का है कि मतलब सरहदी पत्थर को उखाड़ करके जबरदस्ती जमीन कब्जा करना, यहाँ तक कि नक्शे में भी छेड़छाड़ हो गई है। लाल बिहारी यादव के दबाव में नीरज नेकपाल ने नक्शे के साथ भी छेड़छाड़ कर दिया है। उसकी भी कंप्लेन हमने डाली है, लेकिन आज तक किसी भी कंप्लेन की जांच नहीं हुई। आदेश होता है, हर जगह से आदेश होता है कि इसकी जांच की जाए, लेकिन वो जांच आज तक नहीं हुई। कितना बड़ा प्रभाव है लाल बिहारी यादव जी का। प्रतिपक्ष के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो इसका क्या मतलब है गरीबों की जमीन हड़प लेंगे। ये समाजवादी पार्टी के हैं। माननीय अखिलेश जी से भी हम लोग मिले थे, उनसे भी मिलकर हमने बातचीत की थी। 5 मिनट हमारी उनसे बात हुई थी, आश्वासन दिए कि आपको आपकी ज़मीन मिलेगी, लेकिन उस पर भी कोई जांच नहीं आज तक बैठी। SDM, DM, उसके बाद थाने तरवा एप्लीकेशन दे के हार मान गए हम लोग। हाँ, अब इनसे तो आश्वासन मिला है कि नहीं भाई 1 हफ्ते में आप लोगों की जांच होगी, जितनी भी जांच अटकी हुई है वो जांच की जाएगी। हफ्ते बाद अगर कोई निष्कर्ष निकला तो भाई धरना प्रदर्शन, हल्ला, चक्का जाम तो होना ही है, करना ही पड़ेगा। नया तो हम लोग लेके रहेंगे, एकदम हटाया जा। प्रतिपक्ष से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग बस कर रहे हैं और कुछ नहीं है कि बाबा खुशहाल के सामने हमारी ये 234 कड़ी जमीन है। 10 फरवरी 1976 का वो पट्टा मिला था हमारे बाप को, और आज लाल बिहारी न नाम हम लोगों को चढ़ने दिए न कुछ करने दिए। इसी में इधर तिकड़मबाजी लगा को हड़पना चाहते हैं। इसी के साथ आज 460 में 165 कड़ी उस पर भी नाम नहीं है चढ़ा। ये हमारा इसी तरह तिकड़मबाजी करके अपनी दबंगई दिखा करके उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। अब मिट्टी जब गिरवाए हो तो कहे कि हम इसलिए मिट्टी गिरवा रहे हैं कि जब हमारी मिट्टी घट जाएगी तो हम मिट्टी को उठवा लेंगे। और जब मिट्टी चाहता ही हो कि हमारी ज़मीन मिले, हमारा नाम चढ़े, सब कुछ मिले, और क्या। और दबंगी करे, दबंगी के आगे हम लोग घुटना टेकेंगे, उनको दबंगी दिखाएंगे। कैसे दिखाया जाता है? बस यही है कि हमें न्याय मिले, हम अपना ज़मीन जोते बोवें काटे, बस यही बात है। और उनकी दबंगई, उनका जो कार्टून है वो कह दो अपना छोड़ दिए, साफ सफाई से काम करें ताकि हम आगे के लिए बढ़ें। वो लाल बिहारी यादव इसी तरह करते रहेंगे तो हम गरीब आदमी कहाँ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना एवं प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में सोमवार तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 80 मामले आए, जिसमें से राजस्व के 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 72 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 70, पुलिस के 4, विकास के 2 एवं अन्य के 4 मामले शामिल हैं। प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर, डीएफओ जीडी मिश्र, सीओ सदर आस्था जायसवाल सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बेटी की संदिग्ध मौत पर पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मृतका के पिता का आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसे मार दिया गया। अब परिवार न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर दस्तक दे रहा है। घटना आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के खन्नी गांव की है, जहां रहने वाली अंजू यादव की 4 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंजू के पिता सुरेश यादव, जो जौनपुर जिले के खुटन थाना क्षेत्र के जमीन धमौर गांव के निवासी हैं, का आरोप है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिजनों के मुताबिक अंजू की शादी वर्ष 2013 में संतोष यादव से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से 15 लाख रुपए दहेज की मांग की जाने लगी। पिता ने जैसे तैसे 5 लाख रुपए का इंतजाम किया, लेकिन मांग और प्रताड़ना लगातार बढ़ती रही। 4 जून की रात को अंजू ने खुद फोन करके पिता को बताया कि उसे पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा बुरी तरह गाली गलौज और मारपीट का शिकार बनाया जा रहा है। फोन कॉल के दौरान ही पति ने मोबाइल छीन लिया और धमकी दी, आज सब खत्म कर दूंगा, मेरा भाई पुलिस में है, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह परिजनों को सूचना दी गई कि अंजू को हार्ट अटैक आया है, लेकिन जब पिता मौके पर पहुंचे तो बेटी मृत अवस्था में मिली। गले पर दबाव के निशान और शरीर पर चोट के कई चिन्ह मौजूद थे। मामले की सूचना 112 पर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 8 जून को उन्होंने लिखित तहरीर दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। यहाँ सर मेरी बेटी कोरौली खन्नी में शादी किए थे। थाना कौन सा? थाना बरदा के अंतर्गत आता है, और उसको गला दाब के उसकी हत्या कर दी है। उसके सास ससुर और संतोष के पति ये सब मिलके उसकी हत्या कर दी है। क्या कारण था, क्यों, किस बात को लेकर? वो पारिवारिक विवाद दोनों लोग पहले के जो भी रहा होगा, लेकिन मेरी लड़की इतना बोलती थी कि जो जेठ उसके जेठ है और एक उसकी जो माजी उसके क्या उसके भाई की औरत है, मतलब ये सब साजिश रचते थे और उसी साजिश रचने से ये लोग का विवाद होता था, और उसका संतोष उसी के आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। ये हत्या करने का कारण कुछ क्या है? पैसे का भी था, पैसे का बार बार डिमांड आता था, पैसा हम देते रहे। 5 लाख भी दिए, एक बार गाड़ी का था उसका खींचा जा रहा था, 5 लाख भी दिए, फिर और पैसे का लेन देन उसका बराबर चलते रहता था। पहले भी पैसा दिए थे और
हमेशा पैसे का डिमांड उसका रहता है। तो आज आप कप्तान साहब क्या है, क्या आश्वासन दिए? कप्तान साहब पास आए, अर्जी दिए हैं, बोले ठीक है आपका करने के लिए बोले हैं, FIR करने के लिए बोले हैं, और कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। क्या चाहते हैं? बस हमको न्याय चाहिए, वो जो हत्या का दोषी हो उसको जो है उसको सजा मिले, बस यही चाहते हैं। इस पूरे मामले पर SP ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि आज जनसुनवाई के दौरान एक आवेदक सुरेश यादव द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी की शादी 12 वर्ष पूर्व बरदह थाना क्षेत्र निवासी संतोष यादव से हुई थी। 4 जून को सूचना मिली कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आवेदक ने यह भी बताया कि ससुराल वालों द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया था। सभी तथ्यों की जांच CO लालगंज द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज जनसुनवाई में एक आवेदक हैं सुरेश यादव, उन्होंने आकर एक सूचना दी है कि उनकी बेटी की शादी लगभग 12 वर्ष पहले एक थाना बरदा के निवासी संतोष यादव से हुई थी, और इनको ये 4 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है, और PM उनका कराया गया था। इसमें उनका कहना ये है कि लड़की द्वारा कई बार दहेज उत्पीड़न किया गया था उस ससुराल पक्ष द्वारा, जिसके कारण प्रताड़ना से उसने आत्महत्या की है। सभी तथ्यों की जांच मेरे द्वारा CO लालगंज से कराई जा रही है। CO लालगंज की रिपोर्ट में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से टेक होम राशन के तहत सूखा राशन वितरित किया जाता है, लेकिन कई बार शिकायत मिलती है कि पोषण आहार हितग्राही तक नहीं पहुंचा। योजना में बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दिशा में 1 जनवरी 2025 से फेस वेरिफिकेशन और OTP सिस्टम लागू कर दिया है, लेकिन व्यवस्था लागू होते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप उन्हें अपनी समस्याओं व मांगों से अवगत कराया। उनका कहना था कि सरकार प्रशिक्षण, सहूलियत और अच्छे उपकरणों के बिना तरह तरह के काम करवाना चाहती है। शासन लाभार्थियों को राशन देना ही नहीं चाहती, अगर वास्तव में चाहती है तो लाभार्थी के खाते में ही उसे सीधे प्रदान करे, उन्हें बीच में डालकर बलि का बकरा ना बनाए। लोग की समस्याएं तो कई हैं, लेकिन आज मुख्य समस्या ये है कि जो हम राशन वितरण हमेशा से करते हैं, लेकिन अभी जो करने के लिए आदेश आया है वो फेस कैप्चरिंग के थ्रू होना है, जो कि असंभव है। जब हम लोग आधार और मोबाइल फीड किए तो कभी भी किसी के पति का, किसी के ससुर का, घर में किसी का भी हो गया है, लेकिन अब वो लोग हैं नहीं, वो लोग परदेश हैं। OTP कोई देना नहीं चाह रहा है। OTP मांगने पे लोग तरह तरह का सवाल जवाब करते, देते भी नहीं हैं। फिर ये काम करने में बहुत कठिनाई आ रही है और विभाग से बहुत दबाव है कि KYC करके ही राशन वितरण किया जाए, जबकि राशन वितरण हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, राशन वितरण का हाँ सिग्नेचर करवाते हैं, फ़ोटो भी भेजते हैं, लेकिन नहीं अब जो करने के लिए अच्छा जिसकी मोबाइल आधार से लिंक होगी उसी का हो पाएगा। तो ये गांव में सबका है भी नहीं। हम चाह रहे हैं कि शासन अगर नहीं देना चाह रहा है तो वो सीधे मना कर दे कि नहीं देंगे, या फिर डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में दे दे। डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में दे दे। हम लोग को बहुत खुशी होगी इस बात से कि वो डायरेक्ट, लेकिन हम लोग को बीच में रख के विभाग द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। सोमवार को भारत रक्षा दल ने क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि के दाखिल खारिज न होने की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना था कि विगत कई माह से जनपद के लोग जमीन रजिस्ट्री कराने के बावजूद दाखिल खारिज की समस्या को लेकर परेशान हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद भी जनपद में दाखिल खारिज की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ रही है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों को म्यूटेशन के लिए हांफना पड़ रहा है। कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मियों की सुस्ती से दाखिल खारिज का निपटारा नहीं हो रहा है। आवेदक अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद महीनों से कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं।
इसके बावजूद समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्रेता कोई कार्य नहीं करा पा रहे। आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय जी के यहाँ आए हैं इस संबंध में जो रजिस्ट्री विभाग में रजिस्ट्री कराने के बाद खारिज दाखिल नहीं हो रहा है। लगभग जनवरी माह से ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। तहसील में कहीं पता कर लीजिए, चाहे रजिस्ट्री विभाग में पता कर लीजिए, कहीं से खारिज दाखिल रजिस्ट्री जो बैनामा हो रहा है उसका नहीं किया जा रहा है। बंद है पूरी तरह, खारिज दाखिला नहीं हो रहा है। इसके समस्या से जनता बड़ी परेशान है। इस जनहित को देखते हुए भारत रक्षा दल आज जिला अधिकारी महोदय के इस संबंध में आकर ज्ञापन दिया, उनको सूचित किया, जानकारी दिया कि यह काफ़ी महीनों से खारिज दाखिल रजिस्ट्री और बैनामा का बंद पड़ा हुआ है। और जिला अधिकारी जी नहीं मिले, एसडीएम साहब मिले, है कि ऊपर से बंद है। हाँ, अब ऊपर से बंद है, कहाँ से बंद है ये कोई नहीं जानकारी देना चाह रहा है। खारिजा दाखिल नहीं हो रही है तो उनके नाम से जो ज़मीन बैनामा किया जा रहा है वो उनके नाम से आ ही नहीं रहा है। 6 महीने से पड़ा हुआ है, उनको लाभ नहीं मिल पाया। कोई लोन लेना चाह रहा है तो नहीं ले पाएगा। तो ये तो तमाम समस्याएं हैं। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।